अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम गोहर इस्लामियात बुक 1 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, तो जल्दी से अपनी किताबें अपने सामने खोल लें। जी बच्चों, गोहर इस्लामियात बुक 1 आप अपने सामने ओपन करेंगे। इसका सबक नंबर 2। आज हम इसका लेक्चर 2.2 पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 7 और 8। तो बच्चों, सबसे पहले आप सफ़ा नंबर 7 अपने सामने खोलेंगे। हमने सफ़ा नंबर 7 पे सबक नंबर 2 पढ़ा था, ताउज़। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे, इसकी दोहराई करेंगे और फिर हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था ताउज़। ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। शैतान मरदूद के शर से बचने और अल्लाह की पनाह में आने के लिए हमें ताउज़ पढ़ना चाहिए। जी बच्चों, ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। शैतान मरदूद के शर से बचने और अल्लाह की पनाह में आने के लिए हमें ताउज़ पढ़ना चाहिए। ताउज़ है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा है इसका, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। शैतान इंसानों को नेकी के कामों से रोकता है। ताउज़ पढ़ने से हम शैतान के शर से महफूज हो जाते हैं और वो हमें नेकी के काम करने से नहीं रोक सकता। ताउज़ का पढ़ना हमें गुस्सा पर काबू पाने में भी मदद देता है। तो बच्चों, हमने ताउज़ पढ़ा, हमने उसके फ़वाइद भी देखे कि हम इस पे गुस्सा पर काबू पाने में हमें मदद देता है, और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं ताउज़ पढ़ने के। तो उम्मीद है आपने इसको घर पे 2 से 3 बार पढ़ा होगा। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ को याद किया होगा, ताउज़ को याद किया होगा, उसके तर्जुमे को भी याद किया होगा। तो हम आज का लेक्चर पढ़ते हैं। हमारा आज का सबक भी ताउज़ है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और आज सबक के दूसरे हिस्से में हम इसकी मश्क को हल करेंगे। तो बच्चों, आप और मैं हम मिलके आज इस सबक की मश्क को हल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करें। इसमें 3 अल्फाज दिए हैं, नेकी, पनाह और मदद। नेकी, पनाह और मदद। पहला सवाल है, ताउज़ का मतलब है डैश मांगना। ताउज़ का मतलब है डैश मांगना। दूसरा है, शैतान इंसानों को डैश के काम करने से रोकता है। तीसरा है, ताउज़ का पढ़ना हमें गुस्सा पर काबू पाने में भी डैश देता है। तो बच्चों, आओ मिलके अब खाली जगह को पुर करते हैं। ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। ताउज़ का मतलब है, खाली जगह में आएगा पनाह, तो ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। सवाल नंबर 2, शैतान इंसानों को डैश के काम करने से रोकता है। तो शैतान इंसानों को नेकी के काम करने से रोकता है, तो खाली जगह में आएगा नेकी। ताउज़ का पढ़ना हमें गुस्सा पर काबू पाने में भी डैश देता है। ताउज़ का पढ़ना हमें गुस्सा पर काबू पाने में भी मदद देता है, तो खाली जगह में आएगा मदद। जी बच्चों, हमने खाली जगह पुर की। अब इसका अगला सवाल है, दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं। तो बच्चों, इसमें जितने सवालात दिए गए हैं इनके साथ इनकी 3 ऑप्शन हैं। हमने जो दुरुस्त ऑप्शन है उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। आप और मैं मिलके हम इन तमाम सवालों को पढ़ते हैं और इनके दुरुस्त जवाबात पे टिक का निशान लगाते हैं। ताउज़ में शैतान को क्या कहा गया है? ताउज़ में इन शैतान को क्या कहा गया है? इसकी 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 चालाक, नंबर 2 मरदूद, नंबर 3 धोखेबाज। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है, ताउज़ में शैतान को मरदूद कहा गया है, तो इसका दुरुस्त जवाब है मरदूद। आप ऑप्शन 2 पे टिक का निशान लगाएंगे, मरदूद। नंबर 2 सवाल नंबर, ताउज़ में किसकी पनाह मांगी जाती है? ताउज़ में किसकी पनाह मांगी जाती है? नंबर 1 फरिश्तों की, नंबर 2 शैतान की, नंबर 3 अल्लाह ताला की। तो बच्चों, इसका दुरुस्त जवाब है अल्लाह ताला की। ताउज़ में किसकी पनाह मांगी जाती है? ऑप्शन 3 अल्लाह ताला की। तो आप ऑप्शन 3 पे टिक लगाएंगे। ताउज़ का मतलब क्या है? नंबर 1 इंसाफ मांगना, नंबर 2 पनाह मांगना, नंबर 3 ताकत मांगना। ये सवाल नंबर हमारा 3 है।
ताउज़ का मतलब क्या है? तो बच्चों ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। ऑप्शन 2 पनाह मांगना। तो आप ऑप्शन 2 पे टिक का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 4 है गुस्सा के वक्त क्या पढ़ना चाहिए? गुस्सा के वक्त क्या पढ़ना चाहिए? इसमें भी 3 ऑप्शन है। नंबर 1 ताउज़, नंबर 2 तस्मिया, नंबर 3 कलमा तैयबा। तो बच्चों हमें गुस्सा के वक्त ताउज़ पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ताउज़। आप ऑप्शन 1 पे टिक लगाएंगे। गुस्सा के वक्त क्या पढ़ना चाहिए? ताउज़। ऑप्शन 1 पे आप टिक लगाएंगे। सवाल नंबर 5 है शैतान इंसानों को किन कामों से रोकता है? शैतान इंसानों को किन कामों से रोकता है? नंबर 1 बुराई के कामों से, नंबर 2 नेकी, नंबर 3 इबादत। तो इसका दुरुस्त जवाब है नेकी। शैतान इंसानों को किन कामों से रोकता है? नेकी। ऑप्शन नंबर 2 नेकी। आप ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगाएंगे। जी, सवालात के मुख्तसर जवाबात दीजिए। तो बच्चों इन सवालात के हमने मुख्तसर जवाबात देने हैं। आप और मैं मिलके हम इनके मुख्तसर जवाबात को पढ़ेंगे और आप सब बच्चे अपनी कॉपी पे इन मुख्तसर जवाबात को लिखेंगे। ताउज़ का मतलब क्या है? सवाल नंबर 1 है ताउज़ का मतलब क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है मुख्तसर जवाब ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। सवाल नंबर 2 किसके शर से बचने के लिए ताउज़ पढ़ना चाहिए? सवाल नंबर 2 किसके शर से बचने के लिए ताउज़ पढ़ना चाहिए? तो बच्चों इसका मुख्तसर जवाब है शैतान के शर से बचने और अल्लाह की पनाह में आने के लिए ताउज़ पढ़ना चाहिए। शैतान के शर से बचने और अल्लाह की पनाह में आने के लिए ताउज़ पढ़ना चाहिए। शैतान हमें कौन से काम करने से रोकता है? सवाल नंबर 3 शैतान हमें कौन से काम करने से रोकता है? तो इसका मुख्तसर जवाब है शैतान हमें नेकी के काम करने से रोकता है। शैतान हमें नेकी के काम करने से रोकता है। सवाल नंबर 4 गुस्सा पर काबू पाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? गुस्सा पर काबू पाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? तो बच्चों इसका मुख्तसर जवाब है गुस्सा पर काबू पाने के लिए ताउज़ पढ़ना चाहिए। गुस्सा पर काबू पाने के लिए ताउज़ पढ़ना चाहिए। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5 ताउज़ में हम किसकी पनाह मांगते हैं? ताउज़ में हम किसकी पनाह मांगते हैं? तो बच्चों इसका मुख्तसर जवाब है ताउज़ में हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ताउज़ में हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। बच्चों इसमें अमली काम है कि आपने ताउज़ को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ याद करना है और इसके तर्जमा को भी याद करना है। हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। आप इस सबक को बार बार पढ़ें, इसकी मश्क को हल करें। जहाँ पे आपको परेशानी हो, कोई मुश्किल पेश आए, अपने घर पे मौजूद अपने बड़ों से इसमें मदद लें। अल्लाह ताला आप सबका और हम सबका हामी व नासिर। इंशाअल्लाह हम कल गोहर इस्लामियात बुक 1 का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।